नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो गया था, बच्चों को भेज दिया था। पीहू और कृष्णा गए थे इस दिन स्कूल, रूही नहीं गई थी। तो यहाँ पे बस मैं अपना नहा धो ली थी, साफ सफाई करनी थी। इस दिन मैं थोड़ा जल्दी नहा ली थी। मैंने कहा चलो फिर साफ सफाई वगैरह बाद में करूँगी आज। तो यहाँ पे नहा धो के बाल वगैरह भी नहीं बनाए थे कुछ भी। मैं कहा चलो अपना कपड़े करती हूँ। कपड़े रखे थे मेरे काफ़ी सारे तय करने। तो मैंने कहा चलो इनको इनका काम निपटाती हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे रूही जो है वो लेके आ गई थी चाय बना के। वो कर लेती हैं दोनों ही बहनें, आपको पता ही है। पीयू के डैडी चले गए थे शायद घूमने के लिए आज, कि मैं घूम के आता हूँ। उनको मतलब उनका होता है कि अगर वो थोड़ी देर घूम आते हैं ना, सुबह को मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि बॉडी जो पेन है उनका उसमें रिलैक्स मिलता है। और हालांकि अब तो इनको पहले से काफ़ी आराम है। ये वो अर्जुन की छाल वगैरह का काढ़ा बना के पीते हैं। उसमें ये अर्जुन की छाल, मेथी दाना और शायद अजवाइन, ये 3 चीज़ें तो मैंने देखी है कि इनको ये भिगो के रखते हैं, सुबह उसको पका के पी लेते हैं काढ़ा सा। तो शायद उसकी वजह से थोड़ा इन्हें रिलैक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे बस वो कि मैं थोड़ी देर घूम आऊँ। तो यहाँ पे देखिए हमने चाय बनाई थी तभी ये आ गए थे। फिर आके ये अपना नहाए धोए और नाश्ते के लिए मैंने कहा नाश्ता, तो कहने लगे कि बना दो। इस दिन मैंने आलू के पराठे बना के बच्चों को दिए थे स्कूल में, फिर मैंने रोक दिया था बीच में। मैंने कहा जब खाएंगे तभी बनाऊंगी। तो ये कहने लगे कि ला दे दे अब बना के। तो मैंने कहा लाओ चलो कर देती हूँ, मैं बना देती हूँ नाश्ता। और पराठे वगैरह बनने थे। तो यहाँ मैं इन्हें कुछ पूछ भी रही हूँ, कुछ कह भी रही हूँ, क्या कह रही मुझे भी नहीं पता। और पराठे क्या, पराठे ही बनाए थे शायद मैंने इस दिन इनके लिए। तो पराठे ही बनाए थे, पता नहीं, नहीं पराठे ही बनाए थे इस दिन। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो, क्योंकि कभी देखिए आलू वगैरह के पराठे हम बनाते भी हैं कि भाई बिना पराठों की स्टफिंग भर के रोटी सी बना दी, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता। लेकिन कभी कभी तो देखिए मन भी करता है खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो, नहीं तो अब से पहले तो यही यही कर रहे थे कि मेथी का आटा हुआ या बथुए का आटा हुआ या पराठे बना रहे या कुछ भी, तो ये रोटी बनवाते थे, पराठे नहीं खाते थे। मैंने कहा चलो ले लो आज। तो रिफाइंड वगैरह का मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ पराठों में, आपको पता ही है मैं घी के ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं कम लगा के घी तब बना दूंगी, क्योंकि मेरे पे घी ज़्यादा लगता है पराठों में, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे भी बना रही हूँ, ये नाश्ता करेंगे और फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने कपड़े धुले थे, वो कपड़े मैं लेके आई हूँ नीचे से। और जो मैंने पहले थोड़े से फैलाए थे, मैंने कहा चलो इनको धूप सी लग जाएगी। सिले से लगते हैं ना मुझे, तो मैं थोड़ी देर के लिए फैला देती हूँ उनको, तो सुबह की धूप सी लग जाती है। फिर जब तक दूसरे कपड़े फैलाने जाती हूँ मैं, इतना वो सूख जाते हैं। मतलब सूख तो जाते हैं लेकिन ठंडे से हुए रहते हैं ना, रात को कई बार लेट सबेर हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े फैलाने लगी थी इधर, तभी ये आ गई थी प्रीति। ये छत पे ही आ गई, कहने लगी लाओ दीदी मैं फैलवा दूँ कपड़े। मैंने कहा चल फैलवा दे भाई। तो यहाँ पे मैं और प्रीति दोनों कपड़े फैलाएंगे, उसके बाद नीचे जाके फिर और काम समेटेंगे अपने। तो जी कपड़े वगैरह तो मैंने फोल्ड कर दिए थे। अब मैंने कहा लाओ इनको रख दूँ अलमारी में, क्योंकि बीच में जैसा तबीयत खराब थी ना अभी, तो साफ सफाई वगैरह कहीं पे कुछ भी मेरे से हो नहीं रही थी। तो अलमारी वगैरह भी हो रही थी ऐसे ही। बच्चों से बेचारों से जितनी होती है उतनी वो कर लेते हैं, लेकिन इतनी नहीं हो पाती जितनी खुद हम कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो आज थोड़ा सा अलमारी वगैरह को मैं सेट करती हूँ तो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं वो लेके आने लग रही हूँ अंदर, और जो प्रेस के हैं वो मैं बाहर ही भिजवा देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों के काम के बीच में फिर प्रेस का टाइम मुझे नहीं मिल पाता। तो इस वजह से तो मैं अपने हफ्ते भर के कपड़े एक ही बार भिजवाती हूँ, मैं रोज के रोज नहीं भिजवाती कि भाई हो गए। तो और सर्दियों में इतने प्रेस के कपड़े होते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वूलन के कपड़े होते हैं। मेरा सूट होता है या पीयू के डैडी की पैंट शर्ट होती है, और तो वो मैं अपना एक हफ्ते के करके भिजवाती हूँ फिर उसमें। और बच्चों की तो यूनिफॉर्म वगैरह होती है, उन पे मैं फिर खुद ही कर लेते हैं हम लोग प्रेस वगैरह, जब बच्चे पहनते हैं तो एक हफ्ते वगैरह के हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं कपड़े निकाल लूंगी। और इन्होंने ये अपने हिसाब से बच्चों ने रख रखे हैं करके तय हो जाते हैं, लेकिन वो ये है कि जब एक कपड़ा उठाते हैं तो 4 गिरते हैं, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे रूही मेरे साथ रुक गई थी। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो ये कहने लगी कि मम्मा कोई बात नहीं,
मतलब एक दिन पहले तबीयत खराब थी, तो फिर ये सुबह को भी मेरे से इतना मतलब उठा सा नहीं जा रहा था। फिर मैं उठ के नहाई धोई, थोड़ा सा मैंने दवाई वगैरह ली, तो मुझे ठीक सा फील हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लगी थी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फिर वो कहने लगी कि मम्मा मैं रुक जाती हूँ, और मुझे अपनी और मतलब पढ़ाई जो है स्कूल में भी, क्योंकि आजकल रिवीजन ही चल रहे हैं, 25 फरवरी से इनके फाइनल एग्जाम है। तो इनके अब रिवीजन ही चल रहे हैं, तो ये कहने लगी कि मम्मा मैं घर पे ही रुक जाऊंगी आपके पास, और मुझे पढ़ाई करनी है, स्कूल में भी करनी है, मैं यहीं पे ही कर लूँ। मैंने कहा चलो कर लो भाई। कुछ इसके ट्यूशन में भी टेस्ट वगैरह थे कुछ, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम भी इस टाइम पे पूरी स्ट्रिक्ट हो रखी हैं, क्योंकि उन्हें भी यही है भाई, स्कूल को जितना फर्क पड़ता है उतना ट्यूशन वाली मैम को भी पड़ता है, कि कहीं ये ना हो जाए कि बच्चे वहां ट्यूशन जाते थे और रिजल्ट खराब हो गया, तो फिर उनके उस पर भी मतलब फर्क पड़ता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से ये अलमारी सेट कर दूंगी दोनों। तो जी यहाँ पे मैं दोपहर में चाय बनाने लगी थी, शायद काम निपट गया था मेरा सारा कुछ। तो आपको पता ही है कि मुझे चाय की ज़रूरत होती है, और मैंने चाय ना सच में बहुत कम कर दी है पीनी, नहीं तो मैं बहुत चाय पीने लगी थी। तो यहाँ पे प्रीति ने काम निपटा लिया था, तो शायद प्रीति भी कह रही थी कि दीदी मैं भी चाय पीऊँ। मैंने कहा ला चल ला, मैं बना देती हूँ। तो उसके लिए भी बना रही थी, मैं अपने लिए भी बना रही थी। और देखिए होता है ऐसे, मुझे ना उसका मतलब कई बार तो मुझे हो जाता है, मैंने कहा ये मतलब कई बार प्रीति कर देती है इस तरह की हरकतें, तो मतलब हो जाता है थोड़ा सा मन सा खराब फिर, लेकिन बाद में मुझे यूँ लगता है कि नहीं भाई ठीक है, बच्ची तो है। क्योंकि मैं पीहू को भी डांट देती हूँ जब ये कुछ कहती है, फिर मैं इसको भी डांट देती हूँ। फिर मैं कहा मेरा ये नहीं होता कि मैं वैसे डांट ली, लेकिन कई बार जैसा कुछ गलत काम हो जाए या कैसे, तो फिर मैं इसको बोल देती हूँ। इसको क्या, मैं तो फिर पीहू रूही को भी नहीं छोड़ती, मैं तो जब कहती हूँ तो गलती किसी से भी हो फिर मैं कह देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है, मैंने बना ली है अपने लिए और प्रीति के लिए। हम दोनों बैठेंगे चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर मुझे काम देखने थे अपने, क्योंकि बीमारी के बाद उठने में काम बहुत हो जाते हैं। तो जी शाम का टाइम हो गया, मैंने लाइव किया था, और लाइव करने के बाद मैंने खाना खाया। मेरा पता नहीं क्यों एकदम से बीपी सा लो हो गया जब मैं लाइव कर रही थी ना, उसके बाद ही। तो अभी मौसम सा तो हो रहा है ख़राब। पहले मैं जाती हूँ छत पे, कपड़े लेके आती हूँ वहाँ से। पीयू के डैडी एक सेकंड चले गए। मैं सोच रही थी मैं प्रेस के कपड़े दे दूंगी उन्हें, तो चले गए एकदम से। चप्पलें एक क्यों दिख रही यहाँ पे मुझे सारी। चलो मैं पहले जाके छत पे कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि बादल सा हो रहा है। इनमें सुई तो नहीं बेटे धग्गो में, गेट बंद कर चल पहले ये बाबू। और पता नहीं, मैंने ना जैकेटें वगैरह से धोई थी, कुछ तो कपड़े सूख गए थे, कुछ जैकेटें वगैरह से रह गई थी, तो मैंने कहा मैं भी धो दूँ, क्योंकि ये भी सूख गए होंगे अब तो। हाँ ओसी पड़ने लग जाती है इस टाइम ना, फिर ये और गिल्ले हो जाते हैं। तो जो सूख गए उतार के नीचे प्रेस वाले अलग छांट दूँगी, तय करने वाले तय करके रख दूँगी। तो सूख ही गए लगभग सारे, मुझे लगा जैकेटें वगैरह गिल्ली हो रही होंगी, जो होंगी सुबह वाले तो सूख गए सारे। तो चलिए जी बस अभी मैं कपड़े लेके नीचे जाती हूँ। पहले थोड़ा सा रुकूंगी, ये तो गिल्ले, अच्छा ये आज वाले हैं जो गिल्ले हैं। थोड़ा सा रुकूंगी, रेस्ट करूंगी, फिर काम पे लगूंगी दोबारा से। ठीक है जी, चलिए नीचे चलते हैं फिर। तो जी ये हो गया अगला दिन, क्योंकि मैं अभी पूरा पूरा दिन की वीडियो वगैरह पूरी मैं शूट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो दो दो दिन के वीडियो भी आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गई थी शायद छत पे कुछ काम करने के लिए, तो प्रीति यहाँ पे वो कर रही है, क्या बोलते हैं, बर्तन वगैरह धुल रही है। तो कर ले रही है ये, मतलब कर लेती है, मुझे ऐसा भी नहीं है कि भाई 1 साल हो गया इसको करते हुए, और अब तो लगता है कि भाई चलो ठीक है। कई बार मतलब अकेले से अब होता नहीं ना इतना, तो करवा देती है ये। और जैसा तबीयत वगैरह भी खराब रहती है तो कहती भी है कि दीदी मुझे बता दिया करो। हालांकि मैं बता भी देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कई बार यूँ लगता है कि नहीं छोड़, लेकिन ये कहती रहती है कि नहीं दीदी आप बता दिया करो, क्योंकि और कहीं जैसा ये काम करती है तो वहाँ पे भी कहती है कि दीदी वो बताते हैं कि आप ही नहीं मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताते। बस मुझे यूँ ही लगा, मैंने कहा भाई ये जितने पैसे ले रही है उसी हिसाब से काम करेगी, फालतू काम मैं अपने इससे क्यों करवाऊँ। लेकिन फिर भी ये है कि कर लेती है। तो जी यहाँ पे ये उससे भी अगला दिन है, मॉर्निंग का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं बता रही हूँ दो दो तीन तीन दिन के वीडियो इकट्ठे होके बन रहे हैं।
ये परसों का वीडियो है जो मैं अब ये कर रही हूँ। परसों के टाइम सुबह को मैंने बनाई थी भिंडी, तो पीयू के डैडी रात के टाइम लेके आए थे और ये थोड़ा लेट सी इनको लेके आए थे। जल्दी लेके आते तो फिर मैं सुबह ही रात को ही काट के रख देती, लेकिन ये सुबह ही काटी फिर मैंने। तो इधर चाय बनने के लिए रख दी थी, मैंने कहा चलो हो जाएगा। और वैसे भिंडी वगैरह को बनाने में इतना टाइम तो देखिए लगता नहीं है, काटने में ही लगता है इसको तो जो भी टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पीयू के डैडी आ गए, वो कहने लगे कि ला मैं कटवा दूं, जल्दी हो जाएगा। और ये है अभी देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लाइफ पार्टनर अगर आपका समझने वाला है ना चीजों को, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। और पीयू के डैडी हमारे ऐसे हैं कि इन्हें बहुत सारी चीजें मुझे बतानी नहीं पड़ती। और अब जब मेरी तबीयत खराब थी ना, इसमें इन्होंने मतलब वैसे तो देखिए ठीक होता है बंदा, तो एक बार को ही हो जाता है कि ठीक है तो कर ही लेगा, लेकिन अब जैसे तबीयत खराब थी तो इन्होंने इतना किया ना बहुत। जैसे इन्होंने तो आंसू ने भी उधर से खाना वगैरह भेजा, लेकिन इनको भी यूं रहता था कि भाई बार बार कहना अच्छा नहीं लगता उधर भी। तो बीच में बच्चों को भी इन्होंने कई बार खुद ही भेजा है इनको। और अभी भी ऐसा हो जाता है कि रात को मुझे कई बार थकान की वजह से दिक्कत बन जाती है, तो उठा नहीं जाता फिर। या मुझे नींद की दिक्कत भी बहुत हो रही है कि यूं नहीं है कोई दिक्कत है या टेंशन है, लेकिन नींद की भी दिक्कत कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, मुझे सारी रात नींद नहीं आती। तो फिर ये मुझे कह देते हैं कि तू लेट जा और मैं भेज दूंगा। और इसीलिए वैसे मैं जैसे कल भी बता रही थी, मैं ज्यादातर इसी ही लिए रात को ज्यादातर चीजों की तैयारी करके मैं लेटती हूँ, क्योंकि इस टाइम हेल्थ ऐसी है कि ये नहीं होता कि सुबह को उठा जाएगा या नहीं उठा जाएगा। तो अगर सारी चीजें तैयार है ना, तो फिर बच्चे खुद तैयार हो जाते हैं। और पीयू के डैडी जो है वो बच्चों का खाना वगैरह बना देते हैं, तो दोनों के करे से ही काम चलता है। और जिस तरीके का हमारा काम है, मेरा और पीयू के डैडी का दोनों का, हमारा उस हिसाब का काम है कि एक के बिना एक का काम चलता नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो देखिए हस्बैंड वाइफ के बिना किसी का भी कोई भी है, एक के बिना एक का काम नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये है कि हमारे दोनों के काम ही एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए कि हमें बिल्कुल भी सरता नहीं। तो बस फिर यही होता है। तो मैं रात को ही अपना मैंने कहा चलो भाई कर देती हूँ। ले अब तो ये है कि भगवान के उससे 3-4 दिन से तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, दवाई वगैरह लेके वो ठीक हो जाती है, क्योंकि देखिए अभी शरीर में वीकनेस है तो जाते जाते ही जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है और मैंने चाय बनने के लिए अब रखी है। पहले मैंने हाँ पहले पीयू के डैडी का काढ़ा पक रहा था जो पहले भिगोना रखा था ना, तो इन्होंने अपने लिए काढ़ा पका रखा था। अब मैं चाय बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी उधर बन गई है, मैं साथ के साथ ही रोटी बना दूंगी और चाय इनको दे दूंगी, फिर मैं भी रोटी बना के मैं भी चाय ले लूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे बस बन गया था नाश्ता और ये लगवाने लगे थे। इस दिन ईशु भी यहीं पे ही थी, क्योंकि उसकी मम्मा गई हुई है ना, तो उसका मन नहीं लगता, वो रहती थी उधर। फिर जब ये एक दिन पहले स्कूल से आई तो ये ऐसी हो रही बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा इसका मन सा परेशान हो रहा था। फिर मैंने कहा बेटे तू यहीं पे ही रह ले, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर हुई है, इनके साथ इसका मन लग जाता है। देखिए ये है कि कोई भी कितना भी कर ले, लेकिन माँ बाप की जो जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता। तो बस इसका फिर ये था कि इधर तो ये प्यूरू ईयर के साथ भी बातचीत कर लेती है, खेल लेती है। उधर गुड्डू है वो भी अपना पढ़ाई वगैरह में लगी रहती है। और चाची भी है यूं तो, लेकिन बस वही है बच्चों का बच्चों के साथ ही मन लगता है, अपने माँ बाप के पास लगता है। तो जिज्जा जी भी नहीं है तो उधर आशु भी नहीं है, तो फिर इसको हमने इधर ही रख लिया। तो मैंने कहा बेटे तू इधर ही रह ले। तो ये रात के टाइम रही थी, सुबह ही अपनी फिर तैयार वगैरह हो गई थी। तो तीनों बच्चों को चारों को ही तैयार कर दिया है, लंच वगैरह लग गए हैं, इनके बाल वगैरह बना के अब भेज दूंगी। तो इसका थोड़ा सा अब मन सही सा था, फिर बल्कि अभी मैं इसको इधर ही रख रही हूँ। एक दिन के लिए गई हुई थी बीच में, लेकिन फिर अभी भी ये इधर ही है। और वैसे तो आशु को आज आ जाना था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो रही है। पहले उसको वहां पे शादी में गई, वो बारात में भी जा नहीं पाई। वो मतलब घर से तो चल दिए, लेकिन जहाँ पे बारात थी वहां पे नहीं गए, क्योंकि उसको रात को बीपी की दिक्कत होगी और बीपी उसका लगभग 190-200 के पास पहुंच गया था, ज्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर वो रामपुर आ गए थे, रामपुर भी बल्कि उनको आज आना था, लेकिन आज रात या सुबह उसको फिर से दिक्कत होगी, उसको लूज मोशन वगैरह हो गए।
तो आज भी वो आ नहीं पाई। तो यही है, देखिए करने को तो जाते हैं कुछ और कई बार दिक्कत हो जाती है कुछ ना कुछ इस तरीके से, और उसकी तबीयत सी रहती थोड़ी सी ठीक सी नहीं है अभी, बीपी की वजह से ज़्यादा उसको दिक्कत बन रही है। बस यही है, मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अपना रेस्ट करो 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये है कि मैं भी हूँ, उधर उसकी चाची भी है, तो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। क्योंकि उसको आराम भी देखिए इस चीज़ में आराम करने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अभी बस बच्चे चले गए हैं तीनों चारों, और उसके बाद मैं अपने काम पे लगी हूँ वापस। और आज धूप कई दिनों बाद बहुत तेज धूप निकली थी, तो मेरा आज था, मैंने कहा तो मैं गद्दे धूप में डाल लूंगी। और ये सोफा कम बेड तो मैंने आज तक डाला ही नहीं धूप में, क्योंकि ज्यादातर मैं अकेली ही होती थी। प्रीति को मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन आज मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज तो इसको डाल के आना छत पे। तो फिर मैं और प्रीति दोनों हम लोग इसको छत पे डाल के आए, पहले उस सोफा कम बेड को, और फिर उसके बाद ये जो बिस्तरे थे ये, और ये क्या बोलते हैं गद्दे। क्योंकि देखिए इनको कपड़ों को, सोने बिछाने उठने के कपड़ों को धूप लगाना बहुत जरूरी है। बल्कि रिजाई वगैरह तो मैं पहले ही डाल आई थी, उसके बाद ये गद्दे डाल कर आई थी, इसी रूम के डाले थे उसके नहीं। और जैसा कि मुझे आजकल एलर्जी सी का इश्यू ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि धूल मिट्टी इन गद्दों से निकल जाए या इनको धूप लगती रहे, तो वो मेरे खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो खैर उस वाले रूम को ठीक करके आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और अब इस वाले रूम को भी साफ कर देंगे। तो चलिए जी, बस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।